जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खास खबरनामा। महजबीन नामी एक खातून जो विजयनगर कॉलोनी की रहने वाली है, इनकी शादी 6 साल कबल हुई है। मोहम्मद एहसानुल्लाह खान इनके शौहर का नाम है। शादी के 2.5 महीने के बाद से ही इस खातून को सास की जानिब से हिरासा किया जा रहा था, मजीद जहेज के लिए और नकद रकम के लिए। इन्होंने कई बार सास से और शौहर से आजीजी और मिन्नतें की, लेकिन वो एक ना माने। नाजरीन, हमारे माशरे में आए दिन लड़कियों को शादी के महीने 2 महीने में ही सास की जानिब से कभी देवरानी की जानिब से हिरासा किया जाता है। कई लड़कियां हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी भी कर लिए हैं। लड़कियों की जानिब से जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया जाता है तो पुलिस की जानिब से काउंसलिंग की जाती है, फिर केस दर्ज किया जाता है, लेकिन आज तक इंसाफ किसी को नहीं मिला। सिर्फ तारीख पे तारीख मिली है। अब महजबीन को इंसाफ कब मिलेगा? इनके शौहर मोहम्मद एहसानुल्लाह खान सऊदी अरब में इलीगल तरीके से हैं। जिस किसी को भी ये नजर आए तो पुलिस को इत्तला दें सऊदी अरब की, तो आपकी मेहरबानी होगी। सर बोलिए, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महजबीन है। कहाँ रहते हैं आप? मैं विजयनगर कॉलोनी। आपके शौहर का नाम क्या है? मोहम्मद एहसानुल्लाह खान। क्या नाम है? मोहम्मद एहसानुल्लाह खान मसूद। कहाँ रहते हैं उन्होंने? आजमपुरा, उस्मानपुरा। आपकी शादियों के कितने साल हुआ? 6 साल। 6 साल हुआ। जी अच्छा, 6 साल से आपके शौहर बाहर है? जी, और 6 साल से बाहर है। हाँ, हुआ क्या वाक़या बोलिए। मेरी शादी हुई 2015 में। जी शादी हुई से 2-2.5 महीने थे इन्हों साथ में। जी उसके बाद बाहर चले गए। जी बाहर चले गए, सास ससुर नंदा देवर टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर करके घर से हकाल दिए मेरे को। क्यों हकाले? वजह? नहीं रहना तू घर में हमारे, वजह आखिर? नहीं रहना हमारे बेटे का, हम खाते तू चले जाए यहाँ से। कुछ जहेज वहेज की बात हुई क्या? जी, और जो पैसे लेके आओ बोल के बोले। कितने पैसे लाओ बोले? 1 लाख रुपए। अच्छा, तो फिर क्या बोले आप? कहाँ से लाके देना? जोड़े की रकम सब दिए सर, हमने हर चीज़ दिए। हाँ, नहीं लेके आओ बोल के बोले। मैं कुछ भी नहीं बोली। कौन बोले लाओ बोल के? सास। हाँ फिर मैं बोली नहीं, कहाँ से लाके देते? मेरी मम्मी पापा बोल के बोली। हाँ फिर मैं खामोश बैठ गई, तो मैं हकाल दिए घर से, नहीं आ रही बोल के। फिर मम्मी पापा, हमने मैं मम्मी के घर को चले गई। मम्मी पापा फ़ोन करे तो नहीं आना बोल के बोल रहे। शादी हुए तो कितने दिन के बाद चले गए आप? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद ही हकाल दिया घर से जी आपको? हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मेरे मम्मी पापा बात करने गए। बात करने गए तो मम्मी पापा को बहुत बातें करके सास ससुर नंदा देवरा पापा को ढकल दिया हमारे। नहीं, बातें करने की वजह क्या है आखिर? बच्ची बीमार भरी है, नको लेके चले जाओगे बोले। बीमार क्या हुए आप? नहीं हुई मैं कुछ भी बीमार। हाँ वो लोग चुप बोले बीमार है बोल के, जी। हकल दिए मम्मी पापा को भी। फिर 1 साल तक हम ना खाम बैठ गए। फिर काउंसलिंग करे, सीसीएस में बुलाए। सीसीएस में कंप्लेंट कौन दिए? मैं दी। क्या बोल के बोले जाके वहाँ पुलिस वाले क्या बोले? सास ससुरों को बुलाए, हमें कैसा टॉर्चर कर रहे, शौहर बाहर है आने नहीं दे रहे बोल के सास ससुरे। हाँ ससुरे को फ़ोन करके बुलाए। हाँ फ़ोन करके बुलाया तो उस दिन नहीं आए, दूसरे दिन आए ससुरे। हाँ। दूसरे क्या काम करते हैं आपके? बैंक में काम करती हूँ, मुलाजिम है। बैंक में रिटायर है, मुलाजिम हाँ, जी रिटायर है। हाँ हाँ। क्या हुआ बुलाने ससुरे का? आए, ससुरे आए तो काउंसलिंग करे लोग, तो बोले बीमार भरी है वरना क्या है, प्रूफ पूछे लोग। हाँ अभी यहाँ से मैं मेडिकल कराती हूँ बोल के बोले सीसीएस के मैडम। तो नहीं झूठ बोल रहा हूँ, जान दो माफ़ी चाहता हूँ, नहीं है बोल के बोल दिया कुछ भी। हाँ ससुरे लेके जाते नहीं, हम लोग नहीं लेके जाते, पासपोर्ट बना के बाहर भी जाते बोल के बोले। हाँ। अच्छी बात है बोल के पासपोर्ट बना लो, हम लोग पासपोर्ट का नाम इन्फॉर्म करो, उसके बाद भेजाते बोल के बोले। अच्छी बात है बोले सीसीएस वाले। पासपोर्ट बना लिया इन्फॉर्म करे तो नहीं, मैं मैनेज कर लिया, मेरे को पैसा बहुत है, क्या कैसा गलती डाले बोल के बोले। किसको मैनेज कर लिया? पुलिस को मैनेज कर लिया। हाँ ससुरे नहीं आता मैं बोल के पुलिस वालों को भी बोल दिए लोग सीसीएस में। फिर अब आपके शौहर क्या बोल रहे हो? वो लोग भी बोल रहे मैं illegal अब आपके है। शौहर कब से नहीं आपके पास आए? 6 साल में? 6 साल में नहीं है, एक बार भी नहीं है इंडिया को। इंडिया को एक बार भी नहीं आए? नहीं है। क्या बोल रहे शौहर? बात करे तो शौहर बोल रहे कुछ भी नहीं, कल से इलीगल है वो बाहर। क्या इलीगल है? पासपोर्ट भी खत्म हो गया, रिन्यूअल नहीं है, अकामा भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे अब जो है इलीगल तरीके से है? जी हाँ, इलीगल मेरा कुछ भी नहीं कर लेते बोल के हाँ। बोल रहे। वहाँ तो की फिर वो- मैं क्या करूँ अब यहाँ पे अकेली रह के? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही।
मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, कौन आप? अब आप क्या चाह रहे हैं? अब आप मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करती हूँ और जिद्दा काउंसलर से अपील करती हूँ कि मेरी मदद करो और मेरे शहर को हैदराबाद को लेके आओ। आपके शोहर को हैदराबाद लेके जी आओ। हाँ। अच्छा, आपके शोहर को अब इससे हमारे चैनल के जरिए क्या मैसेज देंगे? जल्द से जल्द हैदराबाद का आगे मसला हल करो। अच्छा मेरा कसूर क्या है बताओ। जी, 6 साल में सिर्फ 2.5 महीने रहे आप ससुराल के घर में? जी हाँ। 6 साल से अपने माँ बाप के घर में आप? 1 साल के बाद गई थी, फिर 3 महीने भी थी, अकाल दिया उसके बाद। हाँ, नहीं ना, हम ना मैनेज कर लिए, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकते, चले जाओ के अकाल दिए। स्टार्ट। मेरे शोहर जिद्दा शरफिया में रहते हैं। मैं जिद्दा जवाजा से अपील करती हूँ कि मेरे शोहर को वापस भेज दीजिए। जी, मेरे ससुरे मोहम्मद खान, देवर मोहम्मद अयाज हमीद खान, दोनों धमकी दे रहे कि केसेस हटाते तो जान से मार देते, बोलते बोल रहे। अरे आपका कसूर क्या है? क्यों जान से मार देते? नहीं आना तू कैसा कैसा डाली, आना ही नहीं तो जान से मार देने की धमकी दे रहे, आना भी नहीं तो बोल के बोल रहे। और मेरे कुछ भी नहीं कर ले सकती, मेरे बेटे का यहाँ की हुकूमत कर सकती ना वहाँ की हुकूमत कर सकती, बोल के बोल रहे दोनों की। आपके शोहर के और भाया हैं? जी हाँ, 2 भाइयाँ हैं। क्या करते हैं? मोहम्मद अयाज हमीद खान, मोहम्मद मोइस खान। क्या काम करते हैं ये लोग? ऑप्टिकल से लोग हैं, कहाँ पे है? आबिड्स। अच्छा, फिर ये लोग क्या बोल रहे? ये लोग जिस बोल रहे दोनों भी नियाना बोल के। आपके पास नहीं आना बोल रहे? हाँ नियाना, घर तक आने नहीं देते थे वो। अरे कसूर क्या है भाई? पसंद करके लेके गए ना जी हो? हाँ, पसंद करके ले गए मेरे को। फिर नहीं रहना, आना ही नहीं तू हम को, हमारे भाई का हम खाते पैसा, तू नहीं रहना, उन्हें वहाँ वैसे रहना, तो यहाँ ऐसे रहना, और क्या बोल रहे। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जिद्दा जवाजा से अपील करती हूँ कि मेरे शहर को वापस भेज दीजिए। जी, तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करती हूँ और जैसे वहाँ की जिद्दा के भाइयों से, आवाम से अपील करती हूँ कि औरत बेटियों को बचा लीजिए। जो कोई भी देखे उसे फौरी फौरी आपके पकड़ा शोहर को? लीजिए। पुलिस में कांटेक्ट कीजिए, मेरे को कांटेक्ट कीजिए। आपके शोहर को जो कोई भी देखे? जी हाँ। बोलिए। ये शोहर है मेरे मोहम्मद एहसानुल्लाह खान मसूद। ये है पहले की फोटो, ये आपकी। करीब लाइए, इधर बताइए, थोड़ा ऊपर उठाइए। हाँ ये मेरे हस्बैंड है जी। ये पहले की आपकी, ये लुक चेंज कर लिए पूरा, जिद्दा शरफिया में है। किस वजह से लुक चेंज करे? नहीं पहचाना लोग बोल के। अच्छा, हटा दीजिए। हाँ, ये जिद्दा शरफिया में काम कर रहे छुप के, कुछ भी नहीं कर सकती बोल के बोल रहे हो मेरा। हाँ, ये ससुरे है मोहम्मद खान, ये गौसिया बेगम सास, हाँ, ये दोनों भी धमकियां दे रहे, कुछ भी नहीं कर ले सकती तू बोल रही, हाँ। आना नहीं बोल रही। ये पूरी शादी की फोटो है। ये आपकी शादी की तस्वीर जी है? हो। इसमें 3 नंदा है मेरे, 2 नंदायाँ हैं। जी। ये ना बोल रहे हमला खाते थे ये पैसा, तू नहीं आना बोल के बोल रही। जी। मोहम्मद अयाज खान मेरे देवर है और जो से 2 नंदा हैं, दो नंदायाँ हैं, नवाज खान, मुनीर खान। ये दोनों काम ही आते काउंसलिंग में, हाँ, बीमार भरी है बोलते, बोले तो पीछे हट जाते ये दोनों। दोनों ससुरे पैसे भरते रहते, इन लोगों को लोग बोलते जाते ससुरे बोले जैसा। इन लोगों का तो हक नहीं है ना इन दोनों बोलने का, प्रूफ से बाहर हट जाते लोग। ये लोग का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी टुटाने में। और कुछ बोलना है? स्टार्ट। ये मेरे शोहर का पासपोर्ट है, एक्सपायर है, इलीगल तरीके से रह रहे वहाँ पर काम फिर कर एक्सपायर होने के बाद वहाँ कैसा रह रहे हो? रह रहे एक्सपायर होने के बाद भी। अच्छा, जी और बोल रहे भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, चुप चुप के काम कर रहे। मैं वहाँ की आवाम से अपील करती हूँ कि इनको देख के एम्बेसी को इत्तला दीजिए, इनको यहाँ फौरन वापस भेजिए। यानी कि इनको जो भी देखे इनकी इत्तला एम्बेसी को दे ताकि इन्हें पकड़ के इंडिया को बैक कर सके, ये चाह रहे आप? जी हो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।